चालू करते रिवीजन। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, इवनिंग गुड, बराबर। तो जैसे कि हमने, ये हमारा जो लेक्चर है वो डेमो लेक्चर 2 है, बराबर। हमने कल क्या चालू किया था? जर्नल एंट्रीज, अकाउंट्स की लैंग्वेज। जिन बच्चों को पता नहीं है कि एक अकाउंट की भी लैंग्वेज होती है, उसको हम क्या कहते हैं? जर्नल एंट्रीज। क्या कहते हैं हम उसको? जर्नल एंट्रीज। मैंने एक चीज सिखाई थी, मैंने बोला था कि जो बचपन में पढ़ा था, क्या बचपन में पढ़ा था? गोल्डन रूल्स। अब हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। अभी हमने एक ही चीज पता है, प्रोफेशनल कोर्स में आ गए, प्रोफेशनल में प्रोफेशनल जैसी बात करेंगे। मुझे बताओ, एसेट क्या होता है? एसेट मुझे तो, एसेट की तुम लोग जब वैल्यू पे करोगे, उसका बेनिफिट आप अभी ले रहे हो, फ्यूचर में भी लेने वाले हो, क्या वो एसेट है? वो क्या है? एसेट। एसेट मतलब वो चीज किसी बिजनेस में जो मैंने, जैसे कि ये बेंचेस है, बराबर। अब मुझे बताओ, ये बेंच में हर महीने लेने वाला हूं क्या? नहीं, एक बार ले ली ना, इन्वेस्टमेंट करके रखी है ना मैंने। अब मुझे बताओ, अगर यहां पे बेंच नहीं होती तो स्टूडेंट्स नीचे बैठते नहीं, नीचे बैठते नहीं स्टूडेंट्स। तो मुझे तो स्टूडेंट्स, तेरे लिए बेंच है, मेरे लिए मेरी सब कुछ है, बराबर, सीधा बैठ। अब मुझे तो, अब स्टूडेंट्स नीचे नहीं बैठेंगे, स्टूडेंट्स के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करके रखना था। अब बेंच है, इसलिए मैं बोल सकता हूं स्टूडेंट्स आके बैठ रहे हैं, तो ये मेरे लिए क्या है? एसेट है मेरी। क्या है मेरे लिए? एसेट। अब ये जो टैब है वो क्या है? एसेट है। ये बार बार लेने वाला हूं क्या मैं? बार बार लेने वाला हूं। कैमरा क्या है? एसेट है। मैं अपने बिजनेस की बात कर रहा हूं। ऐसे जो भी बिजनेस जो भी चालू करेगा, उसके लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा। मुझे बताओ, अगर कोई लेडीज टेलर वाला है, लेडीज टेलर वाला है कोई, तो उसके यहां पे मशीन रहती है, तो वो मशीन क्या है उसके लिए? क्योंकि वो बार बार लेने वाला है मशीन, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, तो वो एसेट है। अब एक सेकेंड, खर्चा क्या है? खर्चा एक्सपेंस अलग, मतलब एक्सपेंस बार बार होता है ना, रेंट बार बार देना है, सैलरी बार बार करनी है, लाइट बिल बार बार आएगा, एक्सपेंस हो रहा है वो। तो मैंने कल ये समझाया था कि एसेट और एक्सपेंस अगर बिजनेस में बढ़ेगा तो डेबिट कर, क्या कर? डेबिट कर दे। और एसेट और एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट कर दे। इतना ही समझाया था मैंने कल। तू भी एक बार बस सुन ले, एक बार। एसेट और एक्सपेंस बढ़ेगा, देख, एसेट और जो एक्सपेंसेस हैं वो अगर मैंने मेरे बिजनेस के इंक्रीज किए, क्या किए मैंने? इंक्रीज किए हैं, तो मुझे क्या करना है? उस ट्रांजैक्शन को डेबिट करना है, सिंपल, बराबर, डेबिट करना है। लेकिन अगर मैंने मेरे एसेट्स और एक्सपेंसेस को डिक्रीज किया, कम कर रहा हूं, कम करना माने, कम करना माने एसेट कम हो गए, मतलब क्या? मतलब एसेट कम कर रहा हूं, मेरे बिजनेस को एसेट जा रही है, समझ? तो बिजनेस से तो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो उसको क्या करूं? डिक्रीज किया मैंने, मतलब कम हो गई मेरे बिजनेस से, तो क्या करना है उसको? क्रेडिट। देखो, मुझे बताओ, जब हम किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेशन दोनों साइड से होता है, बराबर। बात कर रहा हूं मैं, अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम मुझसे बात करो, कम्युनिकेशन हो रहा है, यस और नो? ये होगी हमारी लैंग्वेज। ये किसकी लैंग्वेज हो गई? हमारी। लेकिन मुझे बताओ, बिजनेस को बात करनी है, बिजनेस को बात करनी है। अब उसने बस बोल दिया कि मशीन अकाउंट डेबिट, उसने बस इतना बोला, क्या समझा? मशीन अकाउंट डेबिट समझ में आ गया सर, गया क्या उसके बदले? उसके बदले कुछ तो जाएगा। अब मुझे बताओ, एक सेकेंड, मशीन अकाउंट डेबिट करने का मतलब क्या हुआ? यहां पे जो मशीन एसेट है, ये सुनो, इतना बताओ, मशीन एसेट है, बिजनेस में मशीन एसेट है, हाँ। मैंने बोला मैंने मशीन डेबिट किए, इसका मतलब मेरे बिजनेस में मशीन आई या गई? आई, इसलिए तो डेबिट किया। एसेट इंक्रीज हुआ तो आई। एक सेकेंड, उसके आने के पीछे कुछ तो गया होगा, कुछ तो, कैश पकड़ बैंक, कुछ तो गया होगा, तो वो तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना। तो मुझे तो कोई भी ट्रांजेक्शन डेबिट क्रेडिट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा बस तुम डेबिट करके रखो, आधी बात है वो, बस डेबिट करके रखा है मैंने, कुछ समझ में आने वाला है? सामने वाला जो पढ़ने वाला है समझ में आने वाला है? तुमने तुम्हारे ओनर बॉस को एक एंट्री लिख के दे दी कि मशीन अकाउंट डेबिट, उसने पढ़ा मशीन अकाउंट डेबिट, वो तो धंधा लेके बैठा, वो क्या बोल सकते? तूने मशीन खरीदी बेटा, क्या पे किया तूने? इसके बदले तूने पुरानी कोई मशीन बेची है, क्या कैश दिया है, या बैंक से पैसा निकाला? कुछ तो होगा।
वो बता। तो ये जर्नल एंट्री बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्रीज। तो अभी दिमाग में बस क्या रखना है कि मेरा असेट एक्सपेंस, मेरा असेट या फिर खर्चा, दोनों में से कुछ भी बढ़ेगा तो उसको डेबिट करूंगा, मेरा असेट या एक्सपेंस दोनों में से कुछ भी कम होगा तो क्या करूंगा? क्रेडिट। बराबर। अब एक सेकंड, एक मुझे बता बेटा, तूने एक बिजनेस चालू किया, तूने क्या चालू किया है? बिजनेस। तुम सब मुझे बताओ, बिजनेस चालू करने के लिए पहले तुम्हें कैपिटल देना पड़ेगा। कैपिटल मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी। ओनर ही इन्वेस्टमेंट डालेगा ना, कोई बाहर का आदमी तो करेगा नहीं। अब मुझे तो बिजनेस में दो साइड होती है, लाइबिलिटी एंड असेट। क्या होता है? लाइबिलिटी एंड असेट। लाइबिलिटी मतलब बिजनेस को बर्डन है कि आज नहीं तो कल वो देना है। ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट। बिजनेस में ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है। ओनर के खर्चे बिजनेस के खर्चे है क्या? खर्चे है क्या? बिजनेस के खर्चे ओनर के खर्चे है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग है। मुझे बताओ, ओनर जो पैसा बिजनेस को देता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल के फंड। क्या कहते हैं? कैपिटल फंड कहता है। तो कैपिटल फंड हम लाइबिलिटी में क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें वो ओनर का पैसा है ना, आज नहीं तो कल देना है। मान लो 2 लाख रुपए किसने दिया? किसने दिया? ओनर ने दिया। ओनर ने किसको दिया? बिजनेस को दिया। अब देख, ये 2 लाख रुपए बस तो जेब में रखेगा, मतलब बिजनेस के अकाउंट में रखेगा? कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा, कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा। मान ले तुझे खर्चा किसका करना? तुझे वड़ा पाव की गाड़ी डालनी थी। किसकी गाड़ी डालनी है? वड़ा पाव की गाड़ी डालनी है। अब मुझे बताओ, तूने वड़ा पाव की गाड़ी डाली, उसके लिए तुझे पहले वो गाड़ी तो लेनी पड़ेगी। बराबर। उस गाड़ी को अपन ने, मान लो अपन ने बोला कि तूने कार खरीदी, तू कार में जाके वड़ा पाव बेचता है। नहीं, कार खरीदी उसने, कार में जाके क्या करता है? तो वड़ा पाव बेचता है। गाड़ी खरीदी तूने 1 लाख रुपए की। गाड़ी कितनी खरीदी? तेरे कैपिटल में पैसा कितना है? 2 लाख जेब में था, इसलिए तो 1 लाख की गाड़ी खरीदी। अब तेरे कैपिटल में पैसा कितना बचा? टैली हुआ? मेरा लाइबिलिटी और असेट सेम है। बराबर। लाइबिलिटी और असेट क्या है? सेम। मेरा क्वेश्चन, कार क्या है बिजनेस के लिए? असेट। असेट बढ़ा, कार बिजनेस में बढ़ी है, इंक्रीज हुई बिजनेस में, तो डेबिट किया। उसके लिए गया क्या? तूने कार खरीदने के लिए क्या गया? कैश गया। तो कैश तेरे बिजनेस, कैश भी क्या है? असेट है। कैश भी क्या? असेट है। गया तो डिक्रीज हुआ ना। डिक्रीज हुआ तो क्या? तो मुझे बता, ये दोनों सेम ही है ना। तू अगर कुछ खरीदेगा तो उसके लिए कुछ तो बेचे, कुछ तो तेरे जेब से जाएगा। ऐसे कोई भी मुझे चीज बताओ जो तुमने खरीदी है और तुम्हारी जेब से कुछ नहीं गया। तुम्हारे इनसे मतलब तुम्हारे किसी ना किसी के जेब से तो गया होगा, किसी ना किसी। अब तुम लोग पूरे हम यहाँ पे ट्यूशन ले रहे, भी हमारे घर वाले दे रहे, हमारी जेब से कुछ नहीं। जा तो तुम्हारे घर से ही रहा है ना। तू बेटा कुछ भी कर ले, तुझे अगर कुछ चाहिए तो कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अब ये इतना समझ में आया? समझ में आया कि असेट क्या होता है? लाइबिलिटी मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, बस असेट बता रहा हूं। असेट और खर्चा मुझे इन दोनों पे बताना है। अब सुन ले, एक चीज समझाता हूं मैं। असेट्स मुझे बताओ, उसकी वैल्यू तुम कब पे करने वाले हो? वैल्यू कब पे करने वाले हो? आज। एग्जांपल, वैल्यू तुम आज पे करने वाले हो। उसका बेनिफिट भी कब लेने वाले हो? मैं आज भी ले सकता हूं, प्लस फ्यूचर में भी तो ले सकता हूं बेनिफिट। तो मेरा असेट क्या है? वैल्यू प्लस बेनिफिट प्लस फ्यूचर। ये मेरा क्या है? असेट। एक सेकेंड, एक्सपेंस क्या है? वैल्यू, खर्चा आज किया मैंने, खर्चा आज किया क्या? प्लस बेनिफिट। हो सकता है मैंने इसका बेनिफिट ऑलरेडी लेके रखा है। ऑलरेडी मैंने जैसे कि रेंट कब पे करते हो? तुमने जब पूरा वो 1 महीना घर को यूज किया, उसके बाद ही रेंट पे करोगे ना। तो उसका जो बेनिफिट है मैंने क्या ऑलरेडी ले लिया है? ऑलरेडी टेकन बेनिफिट। या फिर कुछ ओनर्स होते हैं, नहीं बेटा हमें ऐसा मत कर, एडवांस में रेंट दे। मतलब मैं खर्चा तो कर रहा हूं, ये मेरा खर्चा है, लेकिन क्या मैंने उसका बेनिफिट लिया क्या अभी तक? जैसे कि मान लो इस क्लासरूम का रेंट मैं मंथ के स्टार्टिंग में पे करता हूं,
मैं क्या करता हूं, मंथ के स्टार्टिंग में रेंट पे करता हूं। तो मुझे बताओ, ये क्लास मुझे पूरा महीना यूज भी करना है ना, यूज करने के पहले खर्चा किया, तो बेनिफिट क्या, फ्यूचर मतलब यहां पे एक्सपेंस का मतलब क्या, वैल्यू भी है बेनिफिट भी है, लेकिन बेनिफिट एक तो ऑलरेडी तुमने लेके रखी होगी या फिर लेने वाले। बहुत डिटेल में बहुत धीरे से जा रहे हैं अपन, फोन टेप पाई नीट कर, हाँ पाई नीट कर, पाई नीट कर, नीट बस। मुझे बताओ अब देखो, हर चीज में जानबूझ के धीरे और इतने डिटेल में क्यों समझा रहा हूं, कि मैं नहीं चाहता बाद में बच्चा ये बोले कि सर को ऐसा लगा कि हमें पहले आता था, सर ने बस इंफॉर्मेशन देके बात खत्म कर दी, चले कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस अभी इतना चाहिए। क्या तुम्हें असेट समझ में आया, क्या तुम्हें खर्चा समझ में आया? असेट क्या है, जिसका बेनिफिट तुम लोग फ्यूचर में लेने वाले हो। अब मुझे तो ये बेंचेस मेरे लिए एसेट है, बराबर, मैंने पैसा पे किया, सब कुछ हो गया, 2 साल बाद कोई बैच आ रही है, यहां पे ही बैठेगी ना, फ्यूचर की बात में अभी मतलब फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलने वाला है ना, अभी खर्चा करके रखा है मैंने। अब मुझे बताओ, एक्सपेंस की बात करूं, ये जो रेंट है, ये जो रेंट है, अब मैंने इसका जो रेंट मतलब खर्चा ही है मेरे लिए, बार बार होने वाला रेंट, हर महीने पे करने वाला हूं, मैंने इसका जो रेंट है पूरा महीना यूज कर दिया, बेनिफिट ले लिया, जितना बेनिफिट था पूरे महीने का ले लिया मैंने, एंड अब जाके मैंने रेंट पे किया, मतलब एक्सपेंस हुआ है लेकिन उसका बेनिफिट ऑलरेडी लेके रखा है। अगर गलती से भी पहले पे कर दिया, इसका मतलब एक्सपेंस तो हुआ है लेकिन बेनिफिट लेना बाकी है। बहुत बार आपने सुना होगा, ऐड आती है कि सर मुझे इस महीने की अगले महीने की सैलरी एडवांस में दोगे। कॉमन सेंस लगो, बिजनेस वाला बैठा है सामने, वो क्या सोचेगा, इसने मेरे पास काम किया क्या अभी तक, अगले महीने का नहीं किया, लेकिन फिर भी सैलरी मांग रहा है, अब नहीं दिया तो छोड़ के चला जाएगा। तो सैलरी अगर दे भी दी उसने, तो क्या वो सैलरी उसके लिए खर्चा है? खर्चा है, लेकिन बेनिफिट लिया क्या अभी तक उसने? बेनिफिट लेने वाला है वो आगे जाके। समझ में आ रहा? बिजनेस का दिमाग ऐसे ही चलता है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा खर्चा है, कौन सी असेट है। अब मैं बताता हूं, मैंने बहुत सारी बुक्स परचेस करके रखी है, 11th कॉमर्स की, 12th कॉमर्स की, सीएमए फाउंडेशन की, सीए फाउंडेशन की, सीएसईटी की, सबकी बुक्स परचेस करके रखी है। तुम्हारे लिए वो क्या है मुझे बताओ? तुम मेरे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे लिए क्या है? तुम अगर कोई बुक्स खरीदते हो, तुम्हारे लिए वो एक्सपेंस है, लेकिन मेरे बारे में सोचो, मैंने जो बुक्स खरीद वो मेरे लिए एसेट है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी होगा, उसकी पढ़ाई अगर मैं आज की तो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट होगा उसका, तुम्हारा उसका कुछ काम ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट था। अब अपने वापस कंसेप्ट पे आ जाते हैं। अभी मतलब जो लेक्चर अभी चालू होगा, अभी तक तो रिवीजन हो गया, अब ठीक है, सब कुछ वापस करे चालू, ठीक है। अब देखो, एक चीज समझो, कल मैंने तुम्हें कुछ एंट्री सिखाई थी, असेट के बारे में एंट्री सिखाई थी कि असेट आएगा मतलब तुम्हारा बड़ा, उसके बदले क्या गया, कैश गया या बैंक गया। अब मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं, मान लो एक टाइमलाइन है, ये क्या है, एक टाइमलाइन। कौन सा महीना चालू है? मई का, खत्म हो गया अभी, बराबर। मई का महीना चालू है, कौन सा महीना चालू है? मई का, गर्मियां चालू है, बराबर। यहां पे 1 मई 2024 तारीख है और यहां पे 31 मई 2024 है। इसका मतलब ये पूरा महीना एक ही मंथ है। ये जो लाइन बनाई मैंने, एक मंथ की लाइन है, यस सुनो। यहां पे मंथ के स्टार्टिंग में ये जो अथर्व है ना, ये जो अथर्व है वो मेरे पास जॉब मांगने है, मेरे पास मांगे, इसका कंपनी का नाम देते, कुछ कंपनी का नाम देते, चलो कंपनी का नाम रखते हैं, नहीं कंपनी का नाम रखते हैं अपन, अथर्व को ले रहे हैं ना, किसी और का नाम रखना पड़ेगा, तेजस कर दे, चलो तेजू, तेजू पानीपुरी वाली, हाँ वाली, पानीपुरी वाली लिमिटेड, तेजू पानीपुरी वाली लिमिटेड नाम से एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। क्या दू? शेयर दो क्या? अब सुनो तो सही, आगे सब कुछ आएगा। एक कंपनी है
जिसका नाम क्या है, तेजू पानीपुरी वाली लिमिटेड। वहां पे हमारा जो अक्षय है, वहां पे कौन है, अक्षय है। अक्षय क्या करता है पता है, वहां पे उस कंपनी में पानीपुरी नहीं बेचता है, उस कंपनी में अकाउंटेंट है। उस कंपनी में क्या है, अकाउंटेंट है वो। कुछ भी हो, है तो सही अकाउंटेंट वहां पे वो। अब सुनो, अथर्व वहां पे एम्प्लॉई है। अथर्व कौन है, एम्प्लॉई है वहां पे। अब सुनना ध्यान से, अथर्व ने क्या किया पता है, पूरा 1 महीना काम किया है। पूरा 1 महीना काम किया है, अपना मन, अपना स्तन नहीं है, अपना मन, अपना सब कुछ लगा के काम किया वहां पे। अब सुनो, 1 महीना होने के बाद क्या वो सैलरी मांगेगा? क्या वो सैलरी मांगेगा क्या, हाँ या ना? मांगेगा सैलरी, कॉमन सेंस है ना सैलरी। अब काम करते तो सैलरी तो आनी चाहिए, बराबर। काम किसके लिए करते हैं अपन, किसके लिए करते हैं, पैसा, बराबर। पैसा होगा तभी तो सब कुछ होगा, बराबर। अब इसने काम किया, इसकी सैलरी दी 7,000 रुपए। सैलरी कितनी थी, 7,000 रुपए, बराबर। हाँ, 7,000 सैलरी दी, 1,000 ओयो के लिए, चलो ठीक है बाद में है। अब सुनो, 7,000 क्या थी उसकी सैलरी दी। अब सुनना, ये सैलरी मांगने गया अकाउंटेंट के पास ही जाएगा डायरेक्ट। बिजनेस में मतलब तेजस था उसका ओनर, कौन था? अब डायरेक्ट ओनर के पास कौन जाता है, अकाउंटेंट के पास जाएगा कि मेरा महीना खत्म हो गया, मुझे सैलरी चाहिए। ओके, अकाउंटेंट ने क्या बोला, ठीक है मुझे बता तूने क्या किया है, 1 महीना काम किया, इसका मतलब तुझे सैलरी तो देनी चाहिए, तुझे, हमें तो सैलरी तुझे देनी पड़ेगी, बराबर। उसके पॉइंट ऑफ व्यू जो अकाउंटेंट, क्या वो किसके लिए काम करता है, वो काम किसके लिए करता है, तेजस के लिए नहीं, वो काम करता है तेजू पानीपुरी वाली लिमिटेड के लिए। वो तेजस के लिए काम नहीं करता, ध्यान सुनना, ये यहां पे डिफरेंस है। वो तेजस के लिए काम नहीं करता, तेजू पानीपुरी वाली लिमिटेड के लिए वो काम करता है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सैलरी देनी है, बराबर। इसका मतलब मुझे बताओ, सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, क्या है, वेरी गुड, क्या है, एक्सपेंस है। सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। मुझे बताओ, कभी आपने सुना है कि मैंने किसी को सैलरी दी? अरे सैलरी क्या होता है, कुछ तो कैश में ही दोगा ना, कैश ऑनलाइन बैंक में। सैलरी क्या होता है, सैलरी दी, अरे क्या है सैलरी, मतलब मुझे नाम भले ही सैलरी है, दिया तो कैश ही है उसको, समझ में आ रहा है? तो उसने क्या किया है, उसने बोला जो एक्सपेंस कंपनी को हुआ है, वो तो अकाउंटेंट है ना, वो तो उसके बारे में सोचेगा। जो कंपनी को एक्सपेंस हुआ है, क्या उसका बेनिफिट कंपनी ने ले लिया है, कंपनी ले लिया है, इसका मतलब एक्सपेंस तो हुआ है, मतलब एक्सपेंस, खर्चा बढ़ा, यस और नो, खर्चा बढ़ा है नहीं कंपनी में। सैलरी देना मतलब क्या, खर्चा बढ़ेगा ना तुम्हारा, तो मुझे सैलरी देना खर्चा इंक्रीज होना है। सैलरी देना खर्चा मतलब सैलरी का जो एक्सपेंस है वो अभी इंक्रीज हुआ इसको देने की वजह से। सैलरी तो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब जब बढ़ती है तब तब क्या होता है, क्या होता है? अब ये जो सैलरी उसको दी, कैश फॉर्म में दी, किसके फॉर्म में दी, कैश फॉर्म में, बिजनेस से कैश गया, क्या सैलरी एक्सपेंस बढ़ने की वजह से कैश कम हुई, कैश कम हुई। अब कैश कम हुई, इसका मतलब क्या, वेरी गुड, जर्नल एंट्री बोलो तो जरा, क्या आएगी, वेरी गुड, क्या एंट्री लिखूं मैं, सैलरी अकाउंट डेबिट 7,000 से टू कैश अकाउंट 7,000 से। इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री लिखना, बराबर। ये तो जर्नल एंट्री है, हमने क्या लिखा है, जर्नल एंट्री। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो जर्नल एंट्री ऐसे ही क्यों लिखते हैं, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है। क्या लिखा तुमने, सैलरी अकाउंट डेबिट लिखा, उसके नीचे देखो थोड़ी जगह छोड़ी है तुमने, ये फॉर्मेट है बेटा, ऐसे ही लिखते हैं। तुमने यहां से भी लिखा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता, ऐसे लिखना। तो ये तुम्हारी जर्नल एंट्री है। अब ये स्टार्टिंग के बच्चों के लिए क्या, कैसे लिखेंगे अपन, जिन बच्चों को कुछ नहीं आ रहा, सैलरी क्या हुआ है, बढ़ा है या कम हुआ है, मतलब खर्चा तुम्हारे लिए क्या है, इंक्रीज हुआ है। खर्चा अगर इंक्रीज हुआ है इसका मतलब डेबिट करो। क्यों डेबिट करो, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था, असेट या एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करूंगा मैं, यस और नो। उसके बदले कैश गया है तो कैश कम हुआ है, और कैश मतलब क्या, असेट।
असेट अगर कम हुई मेरी तो क्या करना चाहिए, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग एंट्री। इसको कौन सी एंट्री बोलते हैं, अकाउंटिंग एंट्री। हमें उसका कोई लेना देना नहीं है, हमें बस हमारे बिजनेस को ये दिखाना है। कल जाके मुझे बताओ तेज, जो अक्षय अकाउंटेंट है वो, अब वो उसके ओनर को जाके क्या बोलेगा कि सर देखो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तू समझ जाएगा कि इसने सैलरी पे की है किसको, अथर्व को, बराबर। सर हमने उसका नाम क्यों नहीं लिखा अथर्व का, बेटा एग्जाम्पल था ये। अब इसके जैसे कंपनी में बहुत सारे लोग होंगे, तू तो सैलरी सबको पे करेगा, सबका नाम लिखेगा, पॉसिबल नहीं है, बराबर, पॉसिबल नहीं है। ये एग्जाम्पल समझा क्या, कोई डाउट, कोई भी डाउट है क्या, बराबर। सेकेंड एग्जाम्पल, वापस टाइमलाइन बनाता हूं मैं। मई का महीना है, कौन सा महीना है, मई का महीना है। अकाउंटेंट तो हमारे साथ ही रहेंगे, वो तो कहीं नहीं जाएंगे, बराबर। अकाउंटेंट तो हमारे साथ ही है। एम्प्लॉय, अब देखो वहां पे ऊपर कौन था, एम्प्लॉय था। अब यहां पे पता है कौन है, वर्कर है। कौन है यहां पे, वर्कर है, वर्कर है, बराबर। थोड़ा कुछ काम था कंपनी में, करने आ गया, वर्कर है नॉर्मल, उसको तो वेजेस करना है, बराबर। वेजेस है टोटल 5,000 के, वेजेस क्या है 5,000। वापस समझते, चलो तुम लोग दिमाग लगाओ भी। अब वापस ये वर्कर किसके पास जाएगा, अकाउंटेंट के पास, बोलेगा मैंने मेरा काम किया, काम किया, बराबर, खत्म। इसने बोल दिया मुझे मेरे वेजेस चाहिए, उसने वापस दिमाग लगाया, उसने बोला मैं तो अकाउंटेंट हूं, मुझे उसके बारे में ही सोचना पड़ेगा, बिजनेस के बारे में। मेरे बिजनेस में वेजेस बढ़ रहा है, वेजेस क्या है, वेजेस क्या है, असेट है, प्रॉफिट है, लाइबिलिटी क्या है, वेजेस एक्सपेंस है, वेजेस क्या है, तो उसने दिमाग में लगा दिया, तो वेजेस क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है वेजेस, बराबर, एक्सपेंस है। अगर मैंने इसको वेजेस दे दिया तो मेरे बिजनेस का मतलब, मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हो गया, लॉस हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस छोड़ो, यहाँ पे मतलब इनकम आ रही है, जा रही है, जा रही है, एक्सपेंस बढ़ रहा है। अरे याद है अभिषेक सर ने बहुत पहले सिखाया था कि एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करो, बराबर। अब कभी सुना है वेजेस देना, व्हाट इज वेजेस देना, उसके बदले कैश तो दिया होगा ना, बराबर, कैश दिया। अब इसने बोला वेजेस तो हो गया, लेकिन इसके बदले में अभी इसको दो क्या, कैश या चेक, जो चाहिए वो कंपनी के ऊपर है। अब सुनो, कैश, अब इसने वापस किया, इसने अपने बिजनेस के ड्रॉर में से पैसा निकाला और इसको दे दिया। क्या इसके बिजनेस में से कैश कम हुई 5,000 से, कैश क्या है, कैश क्या है, असेट, कैश तो इसके बिजनेस की असेट है। अब देखो असेट कम हुई, हाँ सर ने बोला था कि असेट जब कम होगी तब क्या करें, एंट्री बोलो, वेजेस अकाउंट डेबिट 5,000 से टू कैश अकाउंट। अब यहां पे कोई मुझे अगर ऐसा बोले कि सर बिजनेस को 5,000 का नुकसान हुआ, तेरी सासू का माता, मुझे बताओ तुम्हें बेनिफिट भी तो मिला उस वेजेस का, बेनिफिट भी तो मिला यहां पे, समझ में आ रहा है। एक चीज याद रखना, जितने से डेबिट किया उतने से क्रेडिट होना चाहिए, यानी कि तुमने उसको दिया 6,000, बराबर, और तुमने लिखा है वहां पे 5,000। बहुत बड़े बड़े बिजनेस में क्या होता है पता, अकाउंटेंट से जान पहचान हो जाती है। अब जैसे कि अथर्व की बहुत जान पहचान किससे है, अक्षय से, मतलब अकाउंटेंट से। अब तेजस का लेना देना है कि इस पिक्चर में कोई नहीं, तेजस तो ओनर है, बराबर। अब अथर्व गया अक्षय के पास, अक्षय सुनना, ये जो मैंने काम किया ना 5,000 का बिल हुआ है उसका, एक काम कर 10,000 दे दे मुझे, 10,000 मुझे दे दे, 5,000 मेरे काम का, 2,000 मुझे, 3,000 तू रख ले। अब अकाउंटेंट तो ये है, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वेजेस अकाउंट डेबिट कितने से, वेरी गुड, कितने से, कैश भी तो दिया उतना ही, तो कैश अकाउंट कितने से, 10,000 से। फिर महीने 3 महीने बाद ओनर आएगा, ओनर देखेगा। अब ओनर तो हर चीज तो बात नहीं करता बैठता हो अकाउंटेंट से, वो क्या बोलेगा, मुझे हिसाब दिखा, ओनर क्या बोलेगा, हिसाब दिखा। इसने देखा वेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट, 10,000 का काम किया। अब कौन सा काम किया है वो थोड़ी ना देखने जाएगा कंपनी में, ऐसा भी होता है, लेकिन हमें ऐसा करना
नहीं है, बराबर। तो ये सारी चीजें हो गई। वापस मेरा क्वेश्चन, वापस आ जाते वहां पे, असेट एंड एक्सपेंस, असेट और एक्सपेंस पे वापस आ जाओ। इसको समझने के लिए एक चीज याद रखना, असेट तुम्हारी बीबी है, असेट तुम्हारी क्या है, वाइफ है, और जो एक्सपेंस है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इतना याद रखो। मुझे बताओ, असेट यानी बीबी, वैल्यू आज पे कर रहे हैं, उसको लेके आ रहे हैं, बेनिफिट भी आज मिल रहा है, फ्यूचर में भी मिलने वाला है। मतलब बेचारी खाना बनाएंगी, सेवा करेगी अपनी, हम उनके साथ रहेंगे, अपने दुख सुख में साथ रहेगी वो, तो बेनिफिट तो फ्यूचर में ही लेंगे ना अपन, बराबर। ये है असेट, ये है हमारी वाइफ। आ जाओ एक्सपेंस पे। एक्सपेंस क्या बोलता है, वैल्यू प्लस बेनिफिट प्लस ऑलरेडी टेकन या फिर फ्यूचर में लेने वाले हो। अब मुझे बताओ, एक्सपेंस, गर्लफ्रेंड, कोई भरोसा है शादी करेगी नहीं करेगी, अरे छोड़ के जाती है बार बार, तो मुझे तो ऐसा कोई भरोसा है अपने पास नहीं है भरोसा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहां पे कि हमने गर्लफ्रेंड तो की, मतलब उसकी वैल्यू भी थी, बेनिफिट भी ले, लेकिन गारंटी है क्या कि वही अपनी वाइफ बनेगी? है क्या गारंटी? वो एक्सपेंस है। असेट वाइफ है, एक्सपेंस जीएफ है, भरोसा नहीं है उसका कुछ, बराबर। चली तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, उसका ऐसा है, बराबर। तो ये हो गया आपका असेट और एक्सपेंसेस। वापस आ जाओ, और एग्जांपल है अपने पास, बहुत एग्जांपल है, बहुत ही ज्यादा एग्जांपल है। फर्म पेड रुपीज, सॉरी, फर्म पेड रेंट रुपीज 50,000। कॉमन सेंस लगाना, ये क्वेश्चन है। फर्म ने रेंट पे किया, अब मुझे बताओ रेंट पे किया है, रेंट क्या है? कॉमन सेंस, खर्चा ही है रेंट, बराबर। बिजनेस चलाना है मुझे, तो रेंट तो पे करना पड़ेगा। अब रेंट अगर खर्चा है तो मुझे बताओ क्या फर्म ने पे कर दिया है? तो मुझे बताओ, रेंट तुरंत ना पे करते, उसके बदले कैश ही पे करते हैं, बिजनेस तो कैश ही जाता है। क्या तुमने रेंट का बेनिफिट ले लिया है या फिर लेने भी वाले हो? रेंट तो जा रहा है ना दुकान से, तो मुझे बताओ यहां इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? खत्म बात, खत्म हो गया। रेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 50,000 से, टू कैश अकाउंट। अब यहां पे सोचने ऐसी बात है ही नहीं ना, ये जर्नल एंट्री इसको कहते हैं ना, जर्नल एंट्री है कि हमें बस बिजनेस ने क्या किया वो बताना है लोगों को। अब हर लोगों को तो ये पता नहीं जाएंगे मेरे बिजनेस रेंट पे किया, बिजनेस रेंट पे किया, आज छोड़ना, लिख देना रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, खत्म कर दे बात, समझा? अब एक और एग्जांपल लो। अब मुझे बताओ, एक ही क्वेश्चन पूछता हूं मैं, फर्म पेड सैलरी रुपीज 5,000 एंड रेंट रुपीज 9,000, जर्नल एंट्री। पहले ये सोचो, नहीं 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 नहीं, मुझे आंसर नहीं चाहिए, पहले सोचो, मुझे देखो आंसर तुम निकाल लोगे, मुझे गारंटी है, सब लोग आंसर निकालोगे, मुझे उस चीज की गारंटी है। लेकिन मेन दिक्कत क्या है, तुम लोग सोचते कैसे हो? तुम्हारी अगर सोच बराबर जा रही है तो बराबर है, समझ? देखो आईपीएल चालू था इतने देर, कोई भी टीम जब उतरने जाती, मतलब मैच में खेलने जाती है ग्राउंड में, क्या सोचती है? हम जीतेंगे। क्या सोचती है? हम जीतेंगे, बराबर। कोई ऐसे सोच के आता कि हम हारने वाले आज, हाँ नहीं, सब यही सोच के हम जीतेंगे। अब अंदर जाने के बाद सबको पता है कि ये दोनों में से ही एक जीतने वाला है, हमें पता है इन दोनों में से ही एक जीतेगा, ऐसा कोई नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक जीतने नहीं वाला, हमें पता है इन दोनों में से जीतने वाला है। मुझे भी पता तुम सब आंसर निकालने वाले हो, लेकिन दिक्कत ऐसी है, मान लो सबका आंसर आ भी गया बराबर, मुझे देखना है कि तेजस ने कैसे आंसर निकाला है, उसने क्या दिमाग लगाया। मुझे देखना है अथर्व ने कैसे आंसर लगाया, उसने क्या दिमाग लगाया। मुझे देखना है अक्षय ने क्या आंसर, मतलब आंसर निकला है, दिमाग क्या लगाया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हो सकता है मेरा कोई ऐसा सेंटेंस उसने पकड़ लिया है लेकिन इसने नहीं पकड़ा है, इसने बस सुन के छोड़ दिया है। समझ में आ रहा है ये चीज? अब मैंने बोला फर्म पेड सैलरी, फर्म ने क्या किया है, सैलरी पे कर दी है और साथ में रेंट भी पे किया है। अब तुम लोग सोचो ना, तुम लोग तो सब अकाउंटेंट हो, सब लोग अकाउंटेंट हो, तुम लोग सोचो बिजनेस में से सैलरी जा रही है, सैलरी इन केस कैश ही जाएगा, बराबर। तो एक चीज समझो तुम, अब बस सैलरी दिमाग में रखना, तुम्हारे बिजनेस में से कैश गया कितना? 5,000 गया, किसके लिए गया? सैलरी के लिए गया, बराबर। दूसरा,
तुम्हारे बिजनेस में से रेंट भी जा रहा है, तुम्हारे बिजनेस में से क्या हो रहा है, रेंट भी जा रहा है, मतलब वापस कैश ही गया, वापस क्या गया, कैश ही। कितना, 9,000, किसके लिए, रेंट के लिए। मेरा क्वेश्चन, तुम्हारे बिजनेस में बढ़ा क्या, खर्चा बढ़ा ना, और खर्चा कौन कौन सा है, रेंट प्लस, रेंट प्लस सैलरी मेरा खर्चा है, वही तो इंक्रीज हुआ। इसका मतलब मेरा सैलरी भी बढ़ा, सैलरी बढ़ा इन सेंस सैलरी एक्सपेंसेस बढ़ा, दोनों चीज में डिफरेंस है। सैलरी बढ़ा इन सेंस मतलब मेरी सैलरी बढ़ गई, सैलरी एक्सपेंस बढ़ा मतलब खर्चा बढ़ा मेरा। दूसरा, मेरा एड रेंट का भी खर्चा बढ़ा, सैलरी खर्चा कितना है 5,000, रेंट का खर्चा कितना है 9,000। अगर मैं हिसाब लगाऊं तो मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्री, अक्षय बताएगा, क्या करूं इसकी जर्नल एंट्री, कोई नहीं बोलेगा, अक्षय बताएगा इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी। हाँ, टू टू, अब देख तूने डेबिट किया, मान लिया मैंने, उसके लिए कुछ तो दिया, तो क्या दिया, हाँ तो कैश दिया ना तूने उसके बदले। तो देखो इसकी एंट्री क्या लिखी, सैलरी एंड रेंट नहीं आता है, सैलरी अकाउंट डेबिट किया, कितने से, 5,000 से। रेंट अकाउंट भी डेबिट किया क्योंकि खर्चा है मेरा, और डेबिट में वही चीज करता हूं जो बड़ी है मेरी, तो रेंट अकाउंट भी डेबिट, कितने से, 9,000 से। तुमने इन दोनों के लिए दिया क्या, तो कैश गया, डिक्रीज हुआ, कैश अकाउंट। अब दोनों का मिला के कितना, टोटल टोटल पैसा कितना दिया तुमने, यही तो बताना है, यही तो बताना है मुझे। शट अप मम्मी, एक सेकंड, हाँ बोलना। समझ में, वेरी गुड, मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। जर्नल एंट्री, हाँ एक और बोलता, एक और, एक और, अब सुनो, फर्म पेड, फर्म परचेज फर्नीचर, ध्यान सुनना, फर्म ने परचेज किया फर्नीचर 60,000, ये 60,000 में से पेड बाय कैश, हमने कैश में से पे किया है 40,000 और बाय चेक से पेमेंट किया है 20,000। वापस अक्षय ही बताएगा, अक्षय बस इतना सोच क्या आया बिजनेस में, तो अक्षय, अक्षय तू, हाँ नीट बस, पाय खाली ठेव, पाय खाली ठेव, अच्छा लाज वाटली पाहिजे, पाय ठेवून ते जागा का पाय ठेवायची, हा कम्फर्टेबल, मग आता बसतो का, अरे याच्यावर बसतो का, डेस्कवर बसतो का आता, कम्फर्टेबल पाहिजे तुला, सोफा आणून देऊ का मागे, हाँ देख बेटा, फर्म परचेज फर्नीचर, तेरे बिजनेस में क्या आया, सब लोग एक साथ जोर से बोलना, सब लोग एक साथ बोलना, क्या आएगा, क्या आया, एसेट आई, फर्नीचर आया, मेरे बिजनेस में फर्नीचर आया, इसका मतलब क्या, ऐड हुआ, ऐड हुआ, और फर्नीचर ऐड होना, फर्नीचर मेरा एसेट है, एसेट इंक्रीज होना क्या होता है, उसके लिए तुमने क्या कैश में पेमेंट किया है, तो कैश गया, डिक्रीज हुआ कैश, और कैश अगर डिक्रीज हुआ तो कैश में कितना पेमेंट किया है, और ये 40,000 तुम्हारा क्या होना चाहिए, क्यों क्रेडिट होना चाहिए, इसका पीछे का लॉजिक पता है मुझे, तुम्हें पता है क्या लॉजिक, क्यों क्रेडिट कर रहा हूं, हाँ अब मुझे तो चेक से पेमेंट किया, चेक तो बैंक में से ही जाएगा, मतलब बैंक से पेमेंट किया, बैंक भी तो मेरे लिए एसेट है, और बैंक भी कम हुआ मेरा, तो अगर बैंक भी कम हुआ मेरा तो मुझे तो बैंक से कितना पैसा गया। अब क्यों क्रेडिट वो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सर आपने ही बोला है कि अगर कोई असेट एक्सपेंस कम होता है तो उसको क्रेडिट करो, बराबर। इसकी जर्नल एंट्री बताओ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 60,000 टू, वेरी गुड, कैश अकाउंट 40,000 टू बैंक अकाउंट 20,000। खुद ही देखना टैली हुआ या नहीं, जब तक तुम्हारी जर्नल एंट्री टैली नहीं होती है तब तक आगे बढ़ने का नहीं, तब तक आगे बढ़ने का नहीं, तब तक आगे बढ़ने का
नहीं बढ़ने का, बराबर। भले ही कितनी भी नींद आ जाए, हमें आगे बढ़ना नहीं है, बराबर। अब देख, दिन भर मैं यहां पे बैठता हूं, बोर होता है मुझे, अगर कुछ काम नहीं हो ना तो बोर सच में मुझे भी होता है, लेकिन जब मुझे पता चलता है कि लेक्चर है, बराबर, अपने आप एनर्जी आ जाती है। मैं इसलिए बार बार अंदर बाहर करता हूं जब मैम का लेक्चर होता है, क्योंकि मुझे लेक्चर लेना होता है, और मैम ठीक है वो लेक्चर ले लेते ज्यादा। तो ये चीज समझो, जब तक तुम्हें किसी काम में मजा ना आए तो मत करो। तो अरे सबको देखो, हर टीचर, हर मैम, हर प्रोफेसर का एक ही सपना क्या होता है कि उसके सामने बच्चे हो और वो उनकी इज्जत करे, बच्चे सर की इज्जत करे, अपने आप मजा आ जाता है, उतने मन से वो भी पढ़ाता है। अब मेरे जैसे नहीं होते सारे कि भले इज्जत ना मिले फिर भी मन से पढ़ा रहे, ठीक है, चलता रहता है कभी कभी अपना, लेकिन क्या करने आया, सैलरी मांग, तो वहां पे बैठे थे अकाउंट, अक्षय ने बोला ठीक है मैं महीने की सैलरी दे दूंगा, मैं तुझे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करो, तू कर दूंगा तेरा। सर उनका देखो ना, अकाउंटेंट सर देखो क्या है,
सुनो, मुझे बताओ, अकाउंटेंट का दिमाग चलेगा, अब किसका दिमाग चलेगा? अकाउंटेंट का। वो क्या सोचेगा कि टोटल पेमेंट करना कितने का? 30,000। क्या ये पूरा 30,000 एक्सपेंस है? बराबर, क्या पूरा 30,000 एक्सपेंस है? या सुनो, ये 30,000 में जो 15,000 का एक्सपेंस है उसका बेनिफिट क्या ऑलरेडी ले लिया है? क्योंकि ये किसका, कौन सा मंथ का पेमेंट है, तो मैंने ऑलरेडी बेनिफिट ले लिया है। अब जो बाकी का 15,000 है, क्या उसका, ये भी एक्सपेंस है मेरे लिए, लेकिन क्या उसका बेनिफिट ले लिया है या लेना बाकी है? लेना बाकी है मुझे, बराबर। तो मुझे बताओ, ये जो 15,000 इसको कौन सा एक्सपेंस है? क्या कौन सा एक्सपेंस? प्रीपेड एक्सपेंसेस। कौन सा? मतलब मैंने पहले ही पे कर दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस बोलेंगे। कौन सा एक्सपेंस बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस। कॉमन सेंस लगाओ, जब तुम छोटे थे बचपन में, प्रीपेड में लिखते थे ना, तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? और वो बड़ा या कम हुआ? क्या हुआ है? और सैलरी भी जो एक्सपेंस वो भी क्या हुआ है? तो कॉमन सेंस बताओ, यहाँ पे अकाउंटेंट क्या सोचेगा? मुझे बताओ, अकाउंटेंट के दिमाग में क्या आएगा? क्या क्या एडिशन हुआ? बढ़ा क्या? खर्चा बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा। अब इस एक्सपेंस में कौन कौन सा एक्सपेंस है? एक तो सैलरी, एक तो उसकी मई महीने की सैलरी, प्लस उसकी जून महीने की प्रीपेड सैलरी। डाउट, 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 ये भी डाउट। सैलरी तो बढ़ा मेरा, प्रीपेड सैलरी भी बढ़ा, खर्चा बढ़ा। जब जब खर्चा बढ़ेगा क्या करेगा? बराबर। और ये डेबिट किया, लेकिन मुझे बस सैलरी के बदले कैश ही तो दिया। क्या दिया? कैश। तो बिजनेस में क्या गया? क्या क्या करेगा? एंट्री बताओ रे, तुम लोग बताओ मुझे, एंट्री क्या होगी? सब कुछ हो गया, तुम्हें अभी आके पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, सब हो गया अभी यहाँ पे। तो इसकी एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट, कितने से? वेरी गुड, 15,000 से। प्रीपेड सैलरी अकाउंट कितने से? वेरी गुड, 15,000 से। टू, वेरी गुड, कैश अकाउंट कितने से? जी करता है तुम सबको गले लगा, क्या करता है? गले लगा लो, जी करता है, जी चाहता है। तो क्या सैलरी अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जर्नल एंट्री है ना। अब मुझे तो किसी को भी बस इतनी जर्नल एंट्री दिखा दो, कंपनी वाले को, वो समझ जाएगा कि हाँ, अब देखो, अब आगे जाके इसकी जब जून की सैलरी आएगी तब ये क्या बोलेगा, देख क्या लिखा है यहाँ पे, सैलरी अकाउंट डेबिट प्रीपेड सैलरी, ये सैलरी मिल चुकी है तुझे, तो अगले साल वापस एंट्री करेगा वो। अगले महीने करेगा क्या एंट्री? नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। यही सब कुछ है बेटा, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। क्या अकाउंट हार्ड है? हार्ड है? कुछ हार्ड नहीं, बहुत इजी। मतलब इतना इजी है कि तुम लोग वो गोला आता है खाने वाला, गोला वाला, वो बर्फ लेता है, बनाता है मस्त, उसमें पानी वगैरह डाल, पानी और जूस वगैरह डालता है, उसको खा लेते हैं अपन। वो खाना कितना इजी है ना? उतना इजी अकाउंट है। नहीं है, उतना इजी अकाउंट है। हाँ, तो ठंडा तो गर्म चाहिए तेरे को, तो उतना इजी क्या है? अकाउंट है। मुझे बस इतना चाहिए कि जर्नल एंट्री समझ में आया क्या। जो तुम्हारा क्वेश्चन था कल का, सर आपने असेट का लिया, एक्सपेंसेस का भी लो, आज एक्सपेंसेस का लिया। असेट एक्सपेंस, असेट एक्सपेंस, असेट एक्सपेंस, असेट बढ़ा, असेट कम हुआ, हमें पता होना चाहिए डेबिट करना है क्रेडिट करना है। यस सुनो, यस सुनो, लिखो अभी, लिखो अभी। हाँ हाँ, बहुत लिखना है बेटा, लिखो अभी।
ये लिखो पहले, ये वाला, ये लिखो. हे आता मारील ना मी आता. बस. हो डिजिटल इंडिया बंद करा, ते बंद कर. तसलं काय नाही. हा हो हो, घरची वाट बघतात. सासू का माता घरची वाट बघतात. नाही ना, काय नाही तसलं काय नाही. चलो लिखो. पहले यहां से चालू करना लिखना. आज की डेट डालो, लेक्चर 2, और यहां से चालू कर लिखना. मैं और भी लिखवाता हूँ. ए चुप रहे. हा काय बंद आहे म्हणजे? आणि चालत असल्यावर, आणि चालत असल्यावर, आणि चालत असल्यावर काय करायचं सांग. हा मी येतो, पण जर पेन चालत असला तर काय करशील सांग. हा तुझा पेन बंद करा ना मी. इकडे पेन आणि इकडे. मी जो पेन दिला तो आणायचा, दुसरा खातो. पुढे पेन, पुढे पेन. ए हा पेनच नव्हता मी दिलेला. गप रे, गप गप. ते बघ तो आहे तो पेन. मग तोच बंद आहे, तो आण ना, मी तो चालवतो ना. तो झालं का? हा लिखो. ए चुप रे, चुप, शट अप. हाँ लिहावं तर लागेल आता. परवा नाही, आजच. आज नाही तो उद्या. मेरे संबंधों का जवाब. असेट एक्सपेंस, वैल्यू प्लस बेनिफिट फ्यूचर में लेंगे, और एक्सपेंस का वैल्यू प्लस. हाँ कोणाच्या कोणावर सोडणार आहे का? हे लेक्चर आहे, हे लेक्चर मेरे हो ना. नाही सीएमए चं युट्यूबला नाही. सीएमए ला तुम्हाला बॅकअप भेटेल ना ऍप्लिकेशन मध्ये, पेनड्राईव्ह मध्ये. आय थिंक नो. बस बस बस, लॅपटॉप सगळं. उद्या म्हणतात सर एक आम्हाला एक पर्सनल सर द्या शिकवायला, असं म्हणतात तुम्ही. अब देखो बारिश आने वाली है, इससे क्या जरूरत तुम्हें. हाँ बारिश आने वाली. ते झालं, दाखव मला लिहिलेलं हे. मग वर कशाला करायला लावलं. हा हो ना, हो ना, हो. नाही लिही लवकर, लवकर लिही. मला काय, तुम्हाला वेळ वेळ जायला. अक्षय लिहिलं का? रायटिंग करते का? येते का शिकवता मला? हा लिखो जल्दी. गीतिका मॅडम केम छो? मजामा? वैष्णवी मॅडम सापडला का रस्ता? हा मेरी मर्जी, मेरी मर्जी. मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे कुछ भी बोलूं, मेरी मर्जी. अब हम नहीं कुछ ये डरते किसी से. जो था उतने तक ही था. हाँ बेटा हो गया लिख के. ओ लिखने वाला का लिखना हो गया, हो गया, हो गया. गीतिका तेरा हो गया ना बेटा, हो गया ना बेटा.
हा एंट्रीज करा ना. थांबा एक काम करा, इथून करा एंट्रीज. इथून करा एंट्री. फर्म पेड रेंट रुपीज होतं. बाहुली नव्हती ती, एक अकाउंटंट होता आणि एम्प्लॉय होता. फर्म पेड रेंट रुपीज 50,000. तुम्हें दोनों एंट्री पास करनी पड़ेगी. हाँ एक सेकेंड, तुम्हें जर्नल एंट्री भी पास करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग एंट्री भी पास करना. ये बस जर्नल एंट्री की है मैंने, अकाउंटिंग एंट्री कहाँ की? कैसे करते हैं अकाउंटिंग एंट्री? रेंट अकाउंट डेबिट. शट अप. देख क्या करना है, इसके पहले तुझे कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना लिखना है. रेंट अकाउंट जो है वो मैंने डेबिट किया है. कितने से? 50,000 से. उसके बाद मैंने कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट जो है वो मैंने क्रेडिट किया है, और वो भी 50,000 से. हो गया मेरा. इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं. हे बकाय लिहिले ही जर्नल एंट्री आहे. रेंट अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. इथं क्रेडिट लिहिलंय पुढे मी. इथं काय लिहिलंय? ती अकाउंटिंग एंट्री आहे. आपल्याला पाहिजे जर्नल एंट्री, फक्त अकाउंटिंग एंट्री अपने पढ़ाई के लिए रखो साथ में. बेटा जब तक जर्नल एंट्री लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो एमसीक्यू भी कैसे सॉल्व कर सकते? तुला एवढं थोडी नसतं जर्नल एंट्री मध्ये. हे तर बेसिक सुरुवात झाली शिकवायचं, अजून आहे ना. मग ते सगळं कळलं मग बस झालं. मग फ्यूचर में जब कैलसी लोगे ना, ये ऐसी वारी लेना, गलती से भी अगर ये गायब हुई यहां से, मैं पहला शक तुम पे ही करूंगा. हाँ गलती से भी गायब नहीं होनी चाहिए. मतलब मैं एक बार जो है नहीं, मैं वो गर्लफ्रेंड दान दे दूंगा. ये नहीं, नाही लिहित, नाही लिहित. ओ अक्षय भाऊ, नाही लिहित. क्रेडिटला सीआर लिहित नाहीत, फक्त डेबिटला अधिकार लिहित. आय थिंक हो कॅल्सी आलो. अजून वेळ द्याल बघ, ऑगस्ट. बघू ना. हाँ फर्म पेड सैलरी रुपीज 5,000 एंड रेंट रुपीज 9,000. लिखो रे, तुम लोग लिखो. जब सेंटर पे जाओगे ना तब असली माहौल समझ में आता है. वहां पे ना नाही नाही बघायच दुसऱ्यां का रे, नवीन नवीन माल येतो ना तिथं. पेपर लिहिता नाही बघायचं. मार्क्स मार्क्स. पाणी पाजरी आता रो बॉटल मधलं. एवढंच आहे का? फेकू नको. मैंने और विशाल सर ने लिए नहीं, ये दो लिए हमने पार्टनरशिप में. एक दिन वो वापरते, एक दिन मैं वापरा, ऐसा का? और संडे को छुट्टी. ती आहे जर्नल एंट्री. ते नाही लिहिलं तरी चालेल, मग ते तर समजण्यासाठी दिलंय मी. वो बस नॉलेज के लिए. असली एंट्री तो अपनी नीचे वाली है ना. लिखो जो आंसर है वही लिखो, बस छोड़ दो, बाकी कुछ मत लिखो, आंसर लिखो. और अकाउंटिंग की बुक बनाओ, अकाउंट्स की. अरे बस माझी एवढी बनवती का आता, एवढी मोठी एवढी बस का? लिहिता नाही ना, माझ्यावर नाही लिहायचंय. हा डिसेंबर मध्ये. हो मग तुम्हाला एमसीक्यू आहे, तुम्हाला आता
जब अपनी ये डेमो होने के बाद मेन बैच चालू होगी ना, डेली 10 एमसीक्यू डेली, पहले दिन से नाही. अरे डेली 10 एमसीक्यू म्हणलं मी. हा हा 8 ते 12, 8 से 12. हा सिलेबस संपवायचं पागल झाला का? दिवाळीपर्यंत मला हेच करायला लाव तू. नहीं ना, हमें पता है क्या करना है बेटा ना. कॉलेज किसको जाना है, क्यों जाना है? बीकॉम, बीकॉम में कॉलेज जाना ही नहीं होता. बीकॉम में प्रोफेशनल कोर्स कर रहे, कॉलेज में कौन जाता है? बीकॉम एडमिशन होता है. तो ये जो पढ़ाई कर रही है ना, डायरेक्ट बीकॉम में पेपर देने को जाने का और असाइनमेंट सबमिशन करने को जाने का. अरे तुम लोग को कैसे समझ में नहीं आ रहा है बेटा? अक्का बीकॉम की जो पढ़ाई है तुम्हारी यही पढ़ाई है. हाँ, कुछ पेपर में थ्योरी है, कुछ पेपर में एमसीक्यू है. एक सेकंड, तू लिख के नहीं आ पाएगी, थोड़ा दिमाग नहीं है तुम्हारे में. कौन से तुम्हें पता भी क्या होता है बीकॉम में? सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं? जो 12th में पढ़ा वही है. देख मैं सुनता हूं, बीकॉम में क्या करने का क्वेश्चन है कि फीचर्स ऑफ मोनोपोली, ये क्वेश्चन है बीकॉम में. कुछ भी लिख, कुछ भी लिख, कुछ भी पास हो जाएगी. सच्ची बोल रहा है. लिख गाना भी, मैंने कसम से एक बार चेक करने के दिया था वो. एक बार मैं बीकॉम किया ना, मैंने 2 लाइन गाना लिखा है किसी पेपर में. मैंने 2 लाइन गाना लिखा है. हाँ, वो नहीं पता कौन सा लिखा है, लेकिन लिखा है मैंने लिखा है गाना. हो गया बस. कुछ नहीं बोलने का. मैं प्रोफेशनल कोर्स कर रही हूँ, नहीं आ पाओगी. स्टार्टिंग में बोलने का एडमिशन ले. तू बीएमसी से, हाँ हाँ, तो बीएमसीसी में तू एडमिशन कौन ले रही है? तू क्यों ले रही है? बीएमसीसी में हो रहा है क्या एडमिशन? मतलब बहुत उनका होता है वो कॉलेज, कोई भी ले, लेकिन वो मत ले. तुम लोग कहाँ पे ले रहे हो? हाँ उनका ले. क्या एडमिशन ही तो लेना है, डिग्री कहीं से भी मिले, डिग्री कहीं से भी मिले. मुझे बता, पुणे में 7 स्टार होटल भी है और शादी से शादी मेज भी है. पेट तो दोनों जगह भरने ही वाला है. तो ये नहीं बराबर है. आथू मैं दिया, मैंने आज तक किसी को गाली नहीं दी, पता? गाली नहीं दी ऑन स्क्रीन. ऑन स्क्रीन सांगितली. हाँ ऑन स्क्रीन. शट अप. तेरे को तो मैं अभी बाहर निकलने दे दूंगा. नहीं नहीं, मेरे प्यारे बच्चे हैं, ऐसा नहीं करते. हे बनव देगा आता. हाँ हे बनव देगा. अच्छा नाही म्हणली का? शी शी. वेजेस म्हणजे एग्जाम्पल, देख सैलरी मतलब अपन महीने के एंड में देते हैं. वेजेस मतलब तूने किसी प्लम्बर को घर पे बुलाया, उसने काम किया, पैसा दे दिया, खत्म बात. मजदूरी. नहीं वो नहीं लिखना है, ऊपर तक लिखा. ठीक है ठीक है, हो गया बेटा, हो गया बस. अभी तो एक सेकेंड ना, ठीक है ना. ए प्रीपेड वाली एंट्री लिखी क्या? ये उद्या लिख, ये उद्या सांग. क्वेश्चन नीट लिहिलं नाही त्याचं.